राधे। प्रिय मित्रों, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के इस संध्याकालीन सत्र में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप सबको यह रामचरितमानस का जो प्रातःकालीन का एक दोहे का सत्संग चल रहा है वह भी बहुत पसंद आ रहा है, और ये सायंकालीन सत्र का यह सत्संग है जो सायंकालीन को होता है, आप सबको बहुत अच्छा मिलता है। प्रातःकालीन के सत्संग में हम एक दोहे से लेके एक दोहे को लेते हुए पूरी चौपाई को पढ़ते हैं। सायंकालीन के इस सत्र में हम 5 दोहे को लेते हैं। तो आइए हम 5 दोहे वाले इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि प्रतिदिन इसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिलता रहे। और मित्रों, आप भगवान श्री रामचंद्र जी की चरणों में ये सेवा कर सकते हैं कि भगवान के नाम का जितना हम प्रचार करते हैं उतना हमारा पुण्य बढ़ता है। तो आप इसको व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक ग्रुप पे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो, सबका प्रेम भगवान राम के श्री चरणों में जुड़ सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज हम 15वें दोहे से लेके 20 दोहे तक के 20 की चौपाई को पढ़ेंगे। 15वें दोहे से शुरू करेंगे और 20 दोहे तक की चौपाई को, मतलब दोहे को लेते हुए हम उनको चौपाई को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रामचरितमानस के मूल पाठ को करते हैं और उसके बाद हम यथामति जो है उस पर सत्संग करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते। बोलिए साहब रामचंद्र भगवान की जय। सपनहु साचो मोहि पर जौहर गौरी बसाव, तो फिर हूँ जो कहूँ सब भाषा बनित प्रभाव, सियावर राम जय जय राम। बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कलिसन सावनी, प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुन थोरी, सिय निंदक अघ ओघन साए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदों कौशल्यादिश प्राची, कीरत जासु सकल जग माची, प्रगट हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व विसुखद खल कमल तुषारु, दशरथ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुखित सुमंगल मूरत मानी, करहूँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, बंदु राम सिया राम जय जय राम। बंदौ अवध भुवालु सत्य, प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ, मंगल भवन मंगल हारी, रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु,
जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखौं गोई, राम बिलोकत प्रगटौं सोई। प्रणवौं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपत कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरऊं भूमि भय टारन। सदा सुशान कुल रह मो पर, कृपा सिंधु सो मित्र गुना कर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। श्याम रामचंद्र की जय। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादिजे केस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सबके, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर बे ज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरनि धर सीसा, करहुँ कृपा जन जाने मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतसिय प्रिय कृनु नानिधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कई भिन्न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, बंदों नाम राम रघुबर को। हेतु किसान भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु।
महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कब नाम प्रतापो, भयों सोति कर उल्टा जापो। सहस नाम सन सुन शिव बानी, जप जय प्रिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर हरि के, किए भूषण तिय भूषण ती के। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। सियावर राम जय जय राम। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाऊं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभाता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगति सुती अकल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल बुध भूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत देव। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। ऋषभ रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, रामचरितमानस के इस नियमित संध्याकालीन सत्र में हमने रामचरितमानस के 15वें दोहे से लेके 20वें दोहे तक का मूल पाठ किया। तो आइए कुछ पल भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य इन्हीं की हम विवेचना करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी इन चौपाइयों में भगवान राम के नाम की महिमा को बता रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार पहले ही कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। मित्रों, यदि हम सबके मन में ये है कि हमको इस संसार सागर से अपना कल्याण करना है, इस संसार का जो भवसागर है इससे हमको अपने जीवन को पार उतारना है, तो भगवान राम के नाम के अलावा दूसरी कोई और नैया नहीं है जिसके में हम बैठ के इस संसार को पार लगा सकते। दूसरी कोई नैया है ही नहीं। यदि हम इस संसार सागर को पार लगाना चाहते हैं तो, नहीं लगाना चाहते हैं तो जैसे आप अपना जीवन जी रहे वैसे जीते रहिए, उसमें कोई बंधन नहीं है।
रोते गाटते लूटते पीटते, जैसा हमारा जीवन चल रहा है हम जी रहे हैं। पर यदि हम चाहते हैं कि हंसते मुस्कुराते और भगवत कृपा के साथ हमारा जीवन बीते और हम अपने जीवन के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति करें। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है मित्रों? भगवत प्राप्ति। यदि इस शरीर रहते यदि हमको भगवत प्राप्ति नहीं होती मित्रों, तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। सिद्धांत है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं तो इस शरीर के रहते ही कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति में, दूसरा कोई साधन नहीं। और उस साधन में जब हम भगवान का आश्रय ले लेते, भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 चीजों का आश्रय लेते हैं मित्रों, तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 15वें दोहे में, सपनहु साँचहु मोहि पर जो हरि गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि यदि हमने सपने में भी भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में अपना प्रेम किया है, तो इस रामचरितमानस में जो कह रहा हूं वे सच है, सच के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान कृपा करें और वह वाणी सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावन सरजू सरिकली कलुष न सावन, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिनबर प्रभु न थोड़ी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदों कौशल्या दिशप्राची, कीरत जासु कमल जगमाची। है ना, बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण जीव। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनके श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मित्रों, भगवान के प्रेम की यही पहचान है। हम सबके हृदय में यदि भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान के बिना हम एक पल रह ही नहीं सकते। और यदि भगवान के बिना, भगवान के प्रेम के बिना हम जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन में अभी सिर्फ और सिर्फ संसार है, संसार का ही मोह माया है, संसार की ही जो भी है सब कुछ है। भगवान के प्रति हमारा प्रीति, हम चाहे मंदिर में पूजा करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान के प्रति प्रेम एक बहुत बड़ा है। संसार में ढेर सारे लोग हैं मित्रों, जो अपनी दैनिक दिनचर्या में एक रिचुअल के अनुसार, अच्छी बात है करना भी चाहिए, पर वह एक रिचुअल के अनुसार, एक परंपरा के अनुसार भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं। पर क्या सच्चे में उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है? यह करना थोड़ा सा दुर्लभ है। आप ये कह सकते हो कि यदि उनके हृदय में प्रेम नहीं होता तो वह भगवान की आरती पूजा संस्कार क्यों करते? यह प्रश्न उठता है ना मित्रों। कहीं न कहीं कोई न कोई संस्कार, कोई न कोई प्रारब्ध तो है, कहीं न कहीं कोई न कोई संस्कार और प्रारब्ध तो है, पर भगवत प्राप्ति होना, भगवत प्रेम होना, ये एकदम अलग की बात है। इसको हम कैसे शब्दों के रूप में समझाएं मित्रों, ये बहुत ही दुर्लभ है। शब्दों में इस बात को समझाना बहुत मुश्किल है। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोध मधव इव तजई न तासु। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ था, कभी उनका पास नहीं छोड़ता था। मित्रों, भगवान के जीवन का बंद जो है, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले भरत के चरणों में प्रेम करते। मित्रों, कल्पना कीजिए कि भगवान भरत का प्रेम कैसा रहा होगा राम जी के चरणों में। आज हम सब लोग धन संपत्ति संपदा राजपाट के लिए भागते हैं, हम सबका जीवन गति यही है ना,
हम सत्संग भगवान के क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि हमको संसार में मोह माया में फंसे रहना, वहीं पे हमारे को, हम सबके मन मस्तिष्क को सबसे जरूरी काम वही लगता है ना। पर आप सोचो कि अयोध्या जैसा साम्राज्य जब भरत को मिला तो भरत ने एक मिट्टी के लोंदे की तरह उसको पैर से मार दिया। ना, ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ चाहिए भगवान श्री राम का प्रेम चाहिए। अनन्य प्रेम भरत और भगवान राम का है। तो यहाँ पे इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले भरत को प्रणाम करते हैं। और मित्रों, एक सिद्धांत भी है, यदि आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, तो भक्तों का आश्रय लिए बिना आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। यह सिद्धांत है। इससे अकाट आप सीधे सोचो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, तो आज तक के हजारों लाखों करोड़ों अनंत के इतिहास में आज तक एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि किसी भक्त के चरण पकड़े बिना हम भगवान तक पहुंच गए। भक्त के चरण को पकड़ना पड़ेगा। भक्त और भक्त को ही हम साधु और संत कहते हैं मित्रों। उनके चरण के पकड़ने के बाद ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यह सिद्धांत है, इससे कोई अलग है ही नहीं। इसीलिए हम नाभास जी के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ में लिखते हैं, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद बंधन किए नासे बिघ्न। बंधव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपत कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जसता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाला है। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनमें लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करने फहराने वाले दंड के समान। अब यहाँ पे कितनी सुंदर उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं कि ये जो भगवान राम का पताका है जिसमें श्री राम लिखा हुआ है, वह पताका जिस दंड में खड़ा है वह दंड ही लक्ष्मण जी है। कितनी सुंदर उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो दंड खड़ा है वह दंड ही भगवान श्री राम का है, लक्ष्मण जी का है। कितनी सुंदर बात है। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरह भूम भयटारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण है, हजार सिर पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खानियां कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपु सदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी की यहाँ पे फिर हजार सिर वाले, जगत के कारण हजार सिर पे जगत को धारण करने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणकों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी को मुझ पर सदा पसंद है। मित्रों देखिए, राम गोस्वामी तुलसीदास जी कितने चतुर शिरोमणि हैं। भरत जी के को एक पद में, एक चौपाई में उनकी वंदना की, उनको प्रार्थना किया, पर लक्ष्मण जी की दो पदों में चर्चा कर रहे हैं। एक पहले चौपाई में बंधव लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी को सीधे प्रणाम करते हैं। और हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेष भगवान के अवतार हैं। लक्ष्मण जी शेष भगवान के अवतार हैं। तो दूसरे पद में शेष स्वरूप भगवान को, जो शेष सहस्र शीश जग कारण, उस रूप में भगवान को प्रणाम करते हैं। कितनी अद्भुत महिमा है मित्रों। और प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने में के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूप भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी की निवास करते हैं। भगवान राम के ही हृदय में, भगवान राम के हृदय में हमेशा हनुमान जी विराजते हैं और हनुमान जी के हृदय में भगवान राम विराजते हैं। ये संसार है, क्योंकि भगवान श्री राम जी किसका नाम जप करते रहते हैं? ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। तो हनुमान जी के श्री चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जामवान, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने बानरों के समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। कितनी सुंदर सी बात है मित्रों कि गोस्वामी तुलसीदास जी अभी हम 17वें 18वें दोहे में हैं, अभी तक भगवान श्री राम सबको प्रणाम ही करते जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सबके श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और यहाँ तो भगवान की जो पूरी सेना थी, पूरी सेना को प्रणाम करते हैं। कितना सुंदर सा भाव यहाँ पे कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, रघुपति चरण उपासक जेते। कितनी महत्वपूर्ण बात है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राज के ची। मित्रों अब यहाँ कह रहे पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं उन सबके चरणों की वंदना करता हूं जो श्री राम जी के निष्काम सेवक। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं, है ना मित्रों। यही तो हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेषता है मित्रों। यही सबसे बड़ी विशेषता भगवान श्री राम की, तुलसीदास जी की। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवं सबहि धरनि धर, सीसा करहु कृपा जन जान मुनिसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझ पर अपना दास जानकर कृपा कीजिए। मित्रों यही तो भारतीय संस्कार है, यही तो भारतीय परंपरा है कि सबको आप देखना कि रामचरितमानस के इस सुंदर प्रणाम के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए, जब पशु पक्षी मनुष्य देवता और देवताओं के साथ असुरों को भी उन्होंने सबको प्रणाम किया। और किसको प्रणाम किया, कितनी सुंदर से कितनी विनम्रता है। हमने कहा ना मित्रों कि दीनता और दासता के जो स्वरूप हैं वे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दीनता का कोई आचार्य है, दीनता कोई सीखना है तो हम सबको गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखना चाहिए। और मैंने कहा है कि मित्रों कि जब तक आप दीनता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा आपके जीवन में नहीं आ सकती। भगवान की कृपा आपके जीवन में तभी आ सकती है जब आप दीन बनेंगे, दीनता को स्वीकार करेंगे, है ना, दीनता को स्वीकार करेंगे। और उसके बाद किसको प्रणाम करते हैं, सुन, अभी तो सुखदेव और सनकादि को प्रणाम किया। जनक सुता जग जनक जाननी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मतमाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा निर्मल बुद्धि से पाऊं। मतलब यहाँ पे जानकी जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि कृपा करके यदि माँ जानकी इस दास पे कृपा करे तो हो सकता है। और उसके बाद गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय किन। जो बाणी उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। भगवान राम जी को कौन प्रिय है मित्रों? भगवान राम को पैसे वाले लोग ये प्रिय नहीं, यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर लिख रहे हैं
भगवान राम को जो दीन है, जो हीन है, भगवान को वही प्रिय है। इसीलिए तो हम वो लोग गरीब निवाज साधु संतों और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान की वे प्रिय है। और हम सब यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं मित्रों, तो दीनहीनों की, गौ माता की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की हमेशा हमारे जीवन में सेवा करते रहनी चाहिए। यही परंपरा है ना। अब यहां से भगवान के नाम की वंदना करते हैं। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिमकर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी का नाम राम की वंदना करता, जो कृषानु अग्नि, भान माने सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु, अर्थात र जो है आ और म रूप में बीज है, और वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उमा रहित और गुणों का भंडार है। मित्रों, भगवान राम को कहते हैं कि जो र है और उसके बीच में जो आ की मात्रा वेव है, तो र क्या है? र मित्रों अग्नि का प्रतीक मंत्र है। आ क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक स्वरूप है। और चंद्रमा क्या है? कि हिम का बीज स्वरूप है। तो भगवान राम के नाम में र मतलब अग्नि का स्वरूप, आ की जो मात्रा है वे भगवान सूर्य का प्रतीक, और म जो है वे चंद्रमा का प्रतीक है। और ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान राम के नाम में तीनों समाहित हैं। यहाँ पे कितना सुंदर कहते हैं। और वह वेदों का प्राण और निर्गुण उमा सहित गुणों का भंडार है, गुणों के भंडार है। ऐसे यहाँ से अगले 9 दोहों में मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के महिमा का ही वर्णन किया है 9 दोहों में। अभी यहाँ से पहला चौपाई आपने सुना। दूसरे चौपाई में क्या कहते हैं? महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु, महिमा जास जान गणराहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब यहाँ कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, मतलब हमने अभी पूर्व में कहा कि भगवान शिव अहरनिश हर सांसें से क्या जाप करते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और मित्रों आप सबका, हम सबका कल्याण होगा तो सिर्फ भगवान राम के नाम के जप से ही होगा। और कैसे लेना है हमने आपको विधि दिया है कि श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। आपकी एक भी सांस यदि व्यर्थ चला जाता है तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। और मित्रों अंतिम सांस, आपका जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके जीवन की अंतिम सांस निर्णायक होगी। एक बहुत ही सुंदर कथा इसी बीच में श्रवणारी में, बहुत छोटी सी कहानी है, संक्षिप्त में आपको सुनाते हैं कि एक बड़े निर्मल संत थे और अपने कुटिया में जंगल में रहा करते थे, जो कि संतों को जंगल में ही रहना शोभा देता है। तो उस रास्ते से जहाँ पे उस संत भगवान की कुटिया थी, वहां से एक बकरी चलाने वाली एक छोटी सी बालिका, मतलब जो है 10-12 साल की होगी, वो अपने बकरी को लेके झुंड को जाती थी। और चूंकि जैसे हम ब्रज बरसाना में थे, 9 साल हम भी जंगल के बीच में थे, तो ब्रजवासी बाबाओं से बड़े हठीली ठुठोली करते हैं। ऐसे वह बालक डेली बाबा से पूछती थी, बाबा ये बता कि हमारा जो बकरा है उसको भी तेरी जैसी दाढ़ी है, तेरी जैसी बाल है, तो हमारा बकरा अच्छा है कि तू अच्छा है? बाबा उस बालिका की, उस लाली की डेली बात सुनते और मौन रहते, कोई जवाब नहीं देते। और ऐसा करते करते कई वर्षों निकल गए मित्रों। एक दिन जो बालिका अपने बकरे को लेके, अपने पूरे बकरियां और बकरों को झुंड कर निकल रही थी, तब बाबा ने उसको बुलाया। संध्या कालीन गोधूली की बेला थी और बोले, लाली तू डेली मेरे से एक प्रश्न पूछती थी ना कि बाबा आप जैसी दाढ़ी तो इस हमारे बकरे की भी है, तो आपकी दाढ़ी में ऐसी कौन सी विशेषता है कि आप भगवान को प्राप्त करोगे? तब उस बाबा ने जो जवाब दिया कि लाली, इस दास ने, इस मिट्टी ने अपने पूरे जीवन को
हमने भगवान नाम को अपनी सांस में बताया। और आज तेरे प्रश्न का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज की संध्या इस मिट्टी की अंतिम संध्या है। तू अपने बकरे की बात करती है, दाढ़ी बाल और इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता लाली, पर मुझे, मैं अपने होशो हवास में कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में एक भी सांस को भगवान राम की बिना व्यर्थ नहीं जाने दिया। और तुम हमारी तुलना उस कामुक लोलुप बकरे से करती हो जो 24 घंटे काम और वासना में डूबा रहता है। तो लाली, तू तो बच्ची है, उसके में और हमारे में बहुत बड़ा अंतर है। और बाबा ने इस तरीके से श्री राम की ध्वनि निकाली और अपने शरीर को छोड़ दिया। तो मित्रों, हमारे जीवन का कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये हमारा अंतिम सांस निर्णायक होगा। और उसी अंतिम सांस के लिए हम पूरे जीवन भर जतन करते हैं, जीवन भर अपना विनय और निवेदन भगवान के श्री चरणों में करते रहते हैं। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ कहते हैं, जान आदि कब नाम प्रतापु, भयों शुद्ध कर उलटा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की चर्चा करते हैं। मित्रों, अभी हमने पहले के दोहे में श्री वाल्मीकि जी की चर्चा किया कि वाल्मीकि जी एक रत्नाकर डाकू के रूप में थे, और उनका चूंकि पैतृक पेशा था कि वे लूट खसोट करके एक राजमार्ग पर खड़े होते थे, लूटपाट करते थे, वही उनके पीढ़ी से चला आ रहा था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। पर नारद जी का एक क्षण का सत्संग मिला और उनका पूरा जीवन मिला। हम प्रथम दिन से कह रहे हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। जब तक भगवान राम किसी के ऊपर कृपा नहीं करें, मित्रों, आपको सत्संग मिल ही नहीं सकता है। और हमने पूर्व में कहा कि जब तक आप किसी भक्त का चरण नहीं पकड़ते हैं, आज तक पूरे संसार के सनातन संस्कृति में एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते कि बिना भक्त के चरण पकड़े किसी को भगवान मिल गए हो, एक भी उदाहरण नहीं। और यहाँ पे रत्नाकर जैसा खूंखार डकैत भी देवर्षि नारद के चरण को पकड़ता है, पल भर का सत्संग मिलता है और महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। बड़ी लंबी कथा है, मैंने आपको संचित। हर से हेतु हेरि हर ही को, किव भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों के भूषण स्वरूप पतिव्रता में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अपने अंग धारण करने वाले अर्धांगनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके प्रभाव से कालकूट जहर भी उनको अमृत बन गया। मित्रों, हम जीवा कहाँ से जपते हैं? हम अपने कंठ से ही जपते हैं ना। और भगवान शिव, हमने कहा कि भगवान शिव इस नाम के सबसे बड़े जापक कोई हैं तो भगवान शिव हैं। और यहां पे लिख रहा है कि इस नाम के प्रभाव से ही समुद्र मंथन के बाद निकलने वाले विष को मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान शिव पान कर लिए और इसी कंठ में रोक लिए, इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी कहलाता है। कथाएं बड़ी विस्तार से मित्रों यहाँ पे संक्षिप्त में छूते हुए, समय की अपनी मर्यादा है, समय का अनुशासन है, हम उसको पूरा करें। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के नाम की तुलना किससे कर रहे हैं? वर्षा ऋतु से करते हैं मित्रों। किसी रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु में, तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम को सुंदर है, दोनों को करते हैं। जैसे सावन भादो मास में, आप सावन भादो में देखिए, जिधर देखिए उधर ही हरियाली होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु होती है। ऐसे ऐसे पौधे जो कभी पूरे वर्ष में नहीं खिलते, वे सावन भादो मास में खिल उठते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में राम नाम के माध्यम से भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन पूरा सावन और भादो बन जाता है ना। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोकत जन प्रिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोकहूं लोक लाहू परलोक नुहा। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, और जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं
भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने के लिए सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले, और इस लोक और लाभ और लोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में, दिव्य देह में सदा भगवत सेवा को नियुक्त रखते हैं। तो मित्रों, यह भगवान नाम की सुंदर सी महिमा आप सब लोग सुन रहे हैं। अंत के दोहे में लिखते, एक छत्रु एक मुकुट मन सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत हो। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी का तो सिर्फ नाम ही आधार है, वही उनका छत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें एक रकार जो छत्र रूप है, रेप से दूसरा है, और मकार से मुकुटमणि अनुस्वार है जो है रूप से सबके अक्षरों के ऊपर है। तो मित्रों, आज इस हमने 15वें दोहे से लेके 20वें दोहे तक के संध्याकालीन सत्संग में पहले हमने मूल दोहे का पाठ किया, उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य जैसे भगवान जी ने कृपा किया उसका भावार्थ आपको समझाने का प्रयास किया। यह संध्याकालीन प्रतिदिन जब तक भगवान राम जी और भगवान के इस शिव जी के मंदिर में, जिनका नामकरण हम बहुत ही पहले किए थे, आज हम हमारे प्रिय मित्र महावीर जी बैठे हुए हैं और जिनकी जो आरती पूजा करते हैं, भगवान शिव का नामकरण हमने जिस दिन पहले दिन से यज्ञ को प्रारंभ किया था, उसी दिन से आपका नामकरण कर दिया, क्योंकि अभी इनको भगवान शिव कहते हैं, इनका कोई नामकरण नहीं हो, जबकि हर भगवान शिव का नामकरण होता है। तो हमारे महावीर जी बैठे हुए जिनकी आरती पूजा करते हैं, तो इनका बड़े चिंतन मंथन करने से, और मैंने अपने विवेक से नहीं रखा था, हमारे अंतःकरण से पूछा था। श्री तारकेश्वर महादेव जी यहाँ पे विराजमान है। तारकेश्वर महादेव अर्थात जो भी इनकी चरण में आएगा, सबको के जीवन को पार करेंगे, सबके जीवन का तारक लगाएंगे। तो श्री तारकेश्वर महादेव जी के चरणों में मैं ये रामचरितमानस को निवेदन कर रहा हूँ। इसके बाद जिसको जिसको ये श्रवण करने को इस YouTube के माध्यम से मिलेगा, आप सभी को हमारा सबके हृदय में बैठे हुए अंतःकरण में परमात्मा को नमन वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के रूप में, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंतःकरण में बैठे हुए श्री परमात्मा को नमन वंदन करते हैं। फेसबुक मित्र से, फेसबुक लाइव से भी हमारे कई मित्र जुड़े हुए हैं। मनमोहन शिवहरे जी ने जय श्री राधे जरूर लिखा है, जय श्री राम भी लिखिए। 3 मित्र हमारे कोई और जुड़े हुए हैं, उनका नाम हमको दिख नहीं रहा है। आप भी जय श्री राम लिखे ताकि आपका नाम सामने आ सके। और आप सब लोग सायंकालीन संध्या 6 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से यह दैनिक सत्संग संध्याकालीन 6 बजे प्रारंभ होता है। फेसबुक पे हम मित्र जी पर लाइव हैं, और प्रतिदिन जब तक भगवान राम जी और हमारे भगवान शंकर श्री तारकेश्वर महाराज जी कृपा करते रहेंगे, यह सत्संग की धारा, सत्संग की इस गंगोत्री से गंगा प्रवाहित होती रहेगी, ज्ञान की गंगा। तो आइए, इसी के साथ में यह सत्संग आप सबको बहुत पसंद आ रहा है, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में अपने फेसबुक पेज पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यही भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि भगवान नाम के जितना भी हम प्रचार करते हैं उतना हमारे पुण्य फल की वृद्धि होती है, और आपके पुण्य फल ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के रूप में, आनंद रूपी वर्षा के रूप में आता है। तो इसी के साथ जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्वधु। बोलो आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।